प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के लिए 10 दिसंबर तक लोगों से मांगे सुझाव। बजट प्रक्रिया को जन भागीदारी के अनुरूप समावेशी बनाना मकसद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर किया जा रहा अपग्रेड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। बोकारो के विनोद कुमार महतो रसलीन लोक नृत्य घोड़ा नाच के लिए मिलेगा सम्मान। और उत्तर प्रदेश में संपन्न राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट के लिए 10 दिसंबर तक नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। mygov.in वेबसाइट पर पोस्ट की गई घोषणा में कहा गया है कि जन भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट बनाने की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए हर साल नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करती है। मंत्रालय ने कहा कि अतीत में साझा किए गए कई सुझावों को वार्षिक बजट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल शहीद सोबरन सोरेन की 65वीं शहादत दिवस के मौके पर रामगढ़ जिले के लुकैयाटांड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है। शिक्षकों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सभी गरीब वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। आजसू पार्टी ने खरसावां के शहीद परिजनों के सरकार द्वारा सम्मानित करने की मांग की है। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां में आगामी 1 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाले शहीद दिवस की तैयारियों को लेकर आजसू ने बैठक की। खरसावां के वन विश्रामगार भवन में प्रखंड अध्यक्ष शंभू मंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ खरसावां के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक किरण गोपाल वास्का के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। श्रोता विशेषज्ञ से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, आभा कार्ड, पंजीकरण प्रक्रिया, लाभ और डिजिटल स्वास्थ्य ID कार्ड से संबंधित प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-2331-7106 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। गढ़वा जिले में आयुष मंत्रालय द्वारा 26 और 27 नवंबर को 2 दिवसीय आयुष मेले का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निदान आयुष पद्धति से करने की सलाह दी गई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर द्वारा आयोजित इस मेले में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम और संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम, पोषण संबंधी कमियों की जानकारी लोगों को दी गई। साथ ही महामारियों के कारण होने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या एवं वेक्टर जनित रोग आदि के विषय में लोगों को जागरूक किया गया। इस तरह के मेले का आयोजन प्रखंड स्तर पर करना है, लेकिन फिलहाल 2 दिनों तक इसकी शुरुआत नगरुटारी के ट्रामा सेंटर और भवनाथपुर प्रखंड परिसर में आयोजित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के विषय में और इसके निदान से भी अवगत हुए। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो के विनोद कुमार महतो रसलीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। उन्हें यह सम्मान झारखंड की पारंपरिक लोक नृत्य घोड़ा नाच के लिए मिलने जा रहा है। विनोद महतो
कसमार प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र सिंहपुर के रहने वाले हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिन्होंने संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। विनोद कुमार महतो ने कहा कि यह सम्मान झारखंड की पारंपरिक घोड़ा नाच को एक नई पहचान देने का काम करेगा। दुमका जिले में मत्स्य पालन, मशरूम और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निरंतर प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत आत्मा दुमका द्वारा किसानों को समेकित कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मा के उप परियोजना निदेशक संजय कुमार ने बताया कि किसानों को ब्लॉक चेन पद्धति के माध्यम से अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना से भी किसानों को जोड़ा जा रहा है। हजारीबाग बीएसएफ मेरू कैंप में एनसीसी कैडेट्स को भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी गई। बीएसएफ के महानिरीक्षक पीएस बैंस के निर्देशानुसार कर्नल हरमीत सिंह 22 झारखंड एनसीसी बटालियन के आग्रह पर सीमा सुरक्षा बल मेरू हजारीबाग ये जानकारी उपलब्ध कराई गई। सूबेदार मेजर आदित्य कुमार ने एनसीसी सीनियर डिवीजन के 250 महिला और पुरुष कैडेट्स को सीमा सुरक्षा बल के गौरवशाली इतिहास और फिल्म के माध्यम से बल की स्थापना, कार्यप्रणाली और उपलब्धियों की जानकारी दी। देवघर बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम व्यवस्था के तहत जलार्पण करने वाले भक्तों की सुविधा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था बनाई गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। देवघर बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम व्यवस्था के तहत जलार्पण करने वाले भक्तों की सुविधा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत अब शीघ्र दर्शनम शुल्क देने के बाद भक्तों को कार्ड की जगह कागज पर अंकित 1 टाइम QR कोड दिया जाएगा। इस कोड को शीघ्र दर्शन मशीन में लगे स्कैनर में स्कैन कराते ही मशीन में लगा ऑटोमेटिक गेट 2 सेकंड के लिए खुलेगा। इससे बाद भक्त प्रवेश करेंगे। इन QR कोड का उपयोग एक बार ही किया जा सकता है। इस संबंध में बाबा मंदिर के मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार ने कहा कि QR कोड हर तरह से सुरक्षित है। अगर किसी के द्वारा इसे छेड़छाड़ की जाती है तो इसका पूरा रिकॉर्ड निकालने की व्यवस्था है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में संपन्न हो रहा है। समापन समारोह आज शाम पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समारोह में उपस्थित रहेंगे। इफ्फी के निदेशक रविंद्र भाकर ने कहा कि अक्षय कुमार, आशा पारेख और आयुष्मान खुराना समेत कई फिल्मी हस्तियां समापन समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क दुर्घटना में घायल फुटबॉल खिलाड़ियों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है। खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने रिम्स पहुंचकर घायल खिलाड़ियों का हालचाल जाना। घायल खिलाड़ियों को अलग अलग वार्डों में भर्ती किया गया है। इनमें बिटवीन डुंगडुंग को सर्जरी मेडिसिन के लिए भर्ती किया गया है। शिक्षा विभाग के तहत सिमडेगा में आयोजित खेलो झारखंड प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद फुटबॉल खिलाड़ी घर वापसी के क्रम में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जबकि गंभीर रूप से घायल अनमोल करकेटा की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने 4 पदक हासिल किए हैं। नंदिनी नगर में 24 से 27 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गुमला जिले के आदित्य साहू ने 77 किलोग्राम में कांस्य, ओवैस अराफात ने 92 किलोग्राम में कांस्य, जबकि सीनियर महिला वर्ग में रीता सुरेन ने 71 किलोग्राम वर्ग में और कलावती कुमारी ने 64 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के लिए 10 दिसंबर तक लोगों से मांगे सुझाव। बजट प्रक्रिया को जन भागीदारी के अनुरूप समावेशी बनाना मकसद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर किया जा रहा अपग्रेड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। बोकारो के विनोद कुमार महतो रसलीन लोक नृत्य घोड़ा नाच के लिए मिलेगा सम्मान। और उत्तर प्रदेश में संपन्न राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।